हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th SVGMS देतानी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 10 सर्किल के बारे में पढ़ेंगे। सर्किल क्या है, किस प्रकार से सर्किल बनते हैं और सर्किल से संबंधित जो रिलेटेड टर्म्स हैं उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका सर्किल में यूज़ किया जाता है। तो सर्किल क्या है, सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है। सर्किल ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस, एक सर्किल से सेम डिस्टेंस पे सेम, एक फिक्स सर्किल से फिक्स डिस्टेंस पे, फिक्स यानी सेम डिस्टेंस होनी चाहिए सर्किल के इस पॉइंट की चारों ओर। एक फिक्स पॉइंट के चारों ओर फिक्स डिस्टेंस पे बनाई हुई बाउंड्री सर्किल कहलाती है। तो एक पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के चारों ओर फिक्स डिस्टेंस पे अपन ने एक बाउंड्री लाइन खींची, यह एक सर्किल कहलाती है। नॉर्मली आपने सर्किल से रिलेटेड काफ़ी वस्तुएं देखी हैं। जैसे अपन बात करें, एक कॉइन, सिक्का जो होता है, आपने देखा होगा 1 का, 2 का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, सब सर्किल शेप में होते हैं। गाड़ियों के पहिए आपने देखे हैं, वो भी सर्किल शेप में होते हैं। गाड़ियों के पहिए सबके गोल होते हैं, तो ये भी सर्किल है। सिक्के हैं, गाड़ियों के व्हील हैं, पहिए, ये सब सर्किल फॉर्म में होते हैं। तो एक सर्किल की विशेषता होती है कि वह अपने फिक्स पॉइंट से चारों ओर एक जो बाउंड्री लाइन खींचते हैं उसकी डिस्टेंस फिक्स होती है। अब इस पॉइंट से अगर अपन एक लाइन खींचे और जो सीधी इसकी बाउंड्री लाइन पे मिलती हो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये सर्किल का पॉइंट O और इससे बाउंड्री लाइन पे खींची गई ये डिस्टेंस जहाँ पे जाके ये लाइन मिलती है A, OA, ये एक सर्किल की रेडियस कहलाती है, जिसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्किल के पॉइंट से लेके उसकी बाउंड्री लाइन तक खींची गई डिस्टेंस जो है उसकी रेडियस कहलाती है। अगर इस सेंटर पॉइंट से अपन एक लाइन इस साइड में खींचे तो ये भी इसकी क्या है, एक रेडियस है। ये भी इसके सेंटर पॉइंट से बाउंड्री लाइन तक खींची गई इसकी रेडियस है। इसको अपन ने नाम दे दिया B। तो ये OA एक रेडियस है और OB ये भी एक रेडियस है। ये दोनों रेडियस हैं। अगर अपन इस पूरे की बात करें AB की, जो कि इसके सेंटर से पास हो रही है, किसी सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन को उसका डायमीटर कहते हैं। डायमीटर हिंदी में इसको बोलते हैं व्यास। डायमीटर हमेशा सेंटर के सर्किल के सेंटर से होके पास होता है। जैसे ये एक सर्किल के सेंटर से हो गया पास, ये एक सेंटर के सर्किल से पास, तो एक सर्किल के सेंटर से पास होने वाली लाइन को, जो कि दोनों तरफ की बाउंड्री लाइन को मिलाती हो, उसे डायमीटर कहते हैं। और एक डायमीटर जो है एक रेडियस का डबल होता है, क्योंकि अपन ने देखा है डायमीटर जो है रेडियस OB और OA और OB दो रेडियस के बराबर है, यानी एक डायमीटर 2R के बराबर होता है। दूसरी बात करें अपन, अगर इस सर्किल के सेंटर से ना होकर के और अगर कोई लाइन सिर्फ इसकी बाउंड्री लाइन को मिले तो वो इसका डायमीटर नहीं होता, उसे हिंदी में जीवा कहते हैं। डायमीटर यानी व्यास वही होता है जो सर्किल के सेंटर से गुजरता है। अब अपन बात करें इससे रिलेटेड टर्म्स, सर्किल से रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले एक टर्म्स अपन बात करें, जैसे इस सेंटर पॉइंट के चारों ओर जो अपन ने बाउंड्री लाइन खींची है, इस बाउंड्री लाइन की माप कितनी होगी, इसे बोलते हैं इसके सरकमटेंसी, यानी परिधि। एक सर्किल की परिधि, सरकमटेंसी किस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। आपने पहिए से संबंधित सवाल कई बार देखे होंगे कि गाड़ी का पहिया 1 मिनट में इतने चक्कर लगाता है, इतनी दूरी तय करता है, तो वो कितने चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर बराबर इसकी एक सरकमटेंसी, एक परिधि के बराबर होगा। अगर इसकी परिधि अपन को पता है तो अपन 1 मिनट में उसके द्वारा लगाए गए राउंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।
तो इसकी सरकमटेंसी वर्त की जो परिधि है ज्ञात करने का फॉर्मूला है 2πr। 2πr कैसे निकालते हैं इसके बारे में भी अपन देखेंगे। पाई की जो वैल्यू होती है, पाई बराबर सरकमटेंसी अपॉन डायमीटर। एक डायमीटर किसके बराबर होता है? 2r के बराबर। तो अपन इसकी जगह रख सकते हैं 2r। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इस प्रकार से c के इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रखेंगे, c इंटू 1 c पाई 2r, पाई 2r, यानी इसकी सरकमटेंसी वर्त की परिधि कितनी होगी? पाई 2r, या पाई 2r को अपन 2πr भी लिख सकते हैं। तो ये तो होगी एक सर्किल की सरकमटेंसी। ऐसे ही एक वर्त का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल अपन कैसे निकालते हैं? तो एरिया किसी वस्तु के द्वारा एक प्लेन सरफेस पे घेरी हुई जगह को कहते हैं। जैसे मेरे हाथ में एक डस्टर है, ये डस्टर आयताकार शेप में है। इस अगर डस्टर को मैं यहाँ इस पे रखूँ बोर्ड पे और इसके चारों ओर एक बाउंड्री लाइन बनाऊं, तो इस डस्टर द्वारा इस बोर्ड पे घेरी हुई जो जगह है वह इस डस्टर का एरिया कहलाएगा। सर्किल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की सहायता से अपन एक सर्किल, चाहे वो छोटा सर्किल हो चाहे बड़ा हो, कितना बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब जरूरी तो नहीं अपने पास पूरा सर्किल ही हो, कई बार ये एक सर्किल है, इसका एरिया अपन निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर फॉर्मूले से। लेकिन अगर अपन को कहे कि हाफ सर्किल का आपको एरिया निकालना है, तो हाफ सर्किल का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? ये एरिया का फॉर्मूला है, इसको हाफ कर दो, 1/2, तो हो गया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ये हो गया सेमी सर्किल, एक सेमी सर्किल हाफ सर्किल का एरिया। अगर अपन से कहे कि नहीं एक वर्त के चौथाई क्वाड्रेंट भाग का आप एरिया निकालिए, तो 1/4 भाग का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर गुणा 1/4, चौथाई हिस्सा निकाल लेंगे 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, गुणा करेंगे तो आएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो ये हो गया एक क्वाड्रेंट, एक चौथाई सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। तो अपन ने देखा कि एक सर्किल का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, अगर क्वाड्रेंट है तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। कई बार ऐसा आता है कि एक सर्किल के अंदर सर्किल होता है, जैसे आपने कक्षा 8 में पढ़ा है कि कोई गोल बगीचा है और उसके चारों ओर रोड बनी हुई है, ये रोड है, वो भी एकदम गोल शेप में है। अपन को इस रोड का एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 सर्किल अपने पास, एक बड़ा सर्किल जैसे अपन बनाते हैं यहाँ, ये एक बड़ा सर्किल है और ये एक छोटा सर्किल है। सेकेंडरी वर्त हैं, दोनों का जो सेंटर पॉइंट है वो एक ही है, कंसंट्रिंग सर्किल है। अगर इन सेकेंडरी वर्तों में से अपन इन दोनों सर्किल के बीच का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एक बड़ा सर्किल है पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया निकालने के लिए फर्स्ट और अंदर वाला सेकंड छोटा है, तो क्या करना होगा? इस छोटे जो सर्किल है इसका एरिया बड़े सर्किल से घटाना होगा, क्योंकि सेकेंडरी वर्त है, दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है। तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसको अगर आप इजी करना चाहो तो इसको और इजी कर सकते हो। पाई सेम है तो पाई को ले लिया बाहर कॉमन, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसको अगर आप और इजी करना चाहो तो और इजी कर सकते हो। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अपन करेंगे पाई, इसको अपन ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ए आर प्लस आर और आर माइनस आर। अगर आपके पास दोनों की रेडियस है तो आप बड़े सर्किल की रेडियस कैपिटल आर में और स्मॉल की स्मॉल आर में रख के, और इस मध्य के जो एरिया है, बीच का जो क्षेत्र है दोनों सर्किल के, उसका एरिया निकाल सकते हो। सर्किल से रिलेटेड और टर्म्स अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।